खुशी रजमानत पा लगी। ये महाराज क्या बात है, आशीर्वाद चाहते हो? हाँ महाराज। लेकिन मैं कैसे तुझे आशीर्वाद दूं? देखिए सबसे पहले जा हमारे मंत्रियों को बुला लो, उसके बाद हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। महाराज काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल में परलय होगी गौरी करोगे कब। महाराज एक मैं आपसे बात पूछूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं महाराज। राज दरबारी, हाँ महाराज। हम शौक से तुझे आज्ञा दे रहे हैं। क्या पूछना चाहते हो? पूछो। मैं जब इस राज दरबार में प्रवेश करता था महाराज, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट दिखाई देता था महाराज। बाबू अमन का करे जवान निकालने पर तबे तसल्ली नहीं तो मेरा ये बराबर 6 पॉइंट पर करा ना 6 पकड़ पर 4 पकड़ पर 5 पर करा। ये तो पर्दा के अमन की दिलिए में ठेठड़वा निकाल चाहता है। कहां गई सोनू? आओ तो गोरना घरे भले तो करी तनी आवाज बढ़ावा एकदम करेगा दे दे। महाराज, मैं आपके राज दरबार में जब भी प्रवेश करता था महाराज, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट दिखाई देता था महाराज। लेकिन आज मैं इस दरबार में आया हूँ, आपके चेहरे पे थोड़ा सा भी मुस्कुराहट नहीं। क्या रे सुनबा, तू सुनबा तुहर घट में अरे याना खाना सुना मेरा जलियाना खाना सुना अरे गहिया धरिया अभी मंत्रीवर को बुला के लाता हूँ। आज तुम और मगही धोनी पान की बात कर रहे हो। छोड़िए मैं बताऊं, इस समय सब कुछ मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या हमारे मंत्रीवर को मेरे राज में आत्मा पूर्वक उपस्थित करो। ठीक है महाराज, सब कुछ बता देंगे। ठीक है महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं यूं गया और यूं बुला के राणा भाई नहीं जल्दी रहे।
बैठा राणा बैठा। जाने लोग पहले ही दूसरी सीन है वही में तुम लोग को कुछ ही लग जाला। हाँ? महाराज की जय हो। ध्यान हो जाए। हर पवन करनमा ताज तू राजधानी जिसके राजा आप हैं और आपके चेहरे पे उदासी मायूसी अच्छी नहीं लगी है महाराज। हम जब भी राजमहल में आते थे आपके चेहरे को उनके तरफ खिला दिखाई देते थे, लेकिन आज आपके चेहरे पे उदासी का कारण क्या है महाराज बता दीजिए। दरबारी और हाँ महाराज तुम उदासी का कारण जानना चाहते हैं महाराज। अपने राज में मैं क्यों उदास बैठा रहता आज मेरा चेहरा क्यों उदास है इसे जानना चाहता महाराज। दिल की बात बता देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, बता दीजिए। ठीक है मंत्रीवर, जब जानना चाहता तो मैं बता रहा हूँ। बताइए महाराज। ध्यान से सुनिए आप। कुछ रहते हैं लेकिन कहानी को क्या बताऊं। क्या बात है महाराज। अगर इस दिल भरी कहानी को तुम चाहोगे मंत्रीवर तो कम से मारे तुम्हारा भी कलेजा फट जाएगा मंत्रीवर, फट जाएगा। जी महाराज, कौन सी ऐसी बात है तो सुनने के लिए सुनते ही हम लोग का दिल का कलेजा फट जाएगा, बता दीजिए महाराज। जानना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ। बताइए। आज 12 बरस का दिन गुजर गया मंत्रीवर। जी महाराज। हमारी शादी थी लेकिन हमारी बिचारी महारानी हमेशा के लिए स्वर्गवास हो गई। जी महाराज। वो मेरा लड़का हमेशा तरसता कि
पिताजी मुझे माँ का ममता कम मिलेगा, माँ का प्यार दुलार कम मिलेगा। जब मैं इसकी बात सुनता तो गम के मारे महाराज ये दुख भरी कहानी है महाराज, वास्तव में दुख की कहानी है। कहने का मतलब आपका पुत्र माँ के लिए तड़पता है और उनको जन्म देकर महारानी दुनिया को प्यारी हो गई। माँ के लिए तड़पता है आपका बेटा। महाराज छोटी मुँह बड़ी बात, एक मैं बात कहूँ महाराज, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए महाराज। आप अच्छा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं महाराज। क्यों नहीं? मंत्री मेरी उम्र आप देख रहे हैं। देख रहा हूँ महाराज। थोड़ी सा गलती हो गई, माफ कीजिएगा। इस समय मेरी उम्र 14 बरस हो चुकी है। अरे 14 नहीं, चौथा पल चल रहा है आपका। महाराज देखिए, आप ज्यादा टेंशन में हैं महाराज, आप घबराइए ना। अगर आपकी शादी हो जाती है महाराज तो इस राज को राजरानी मिल जाएंगी, हम लोगों को राजमाता मिल जाएंगी, आपको रानी मिल जाएंगी और आपके बेटे सूरज को माँ मिल जाएंगी। महाराज खुशियाँ आ सकती हैं आप दूसरी शादी कर रहे तो। खुशियाँ आ सकती है शिराज, हम दूसरी शादी कर देते हैं। दूसरी शादी करेंगे तो खुशियाँ आ जाएंगी महाराज। कौन ऐसी लड़की हो कि चौथे पल में मेरे साथ शादी करे? महाराज केला तैयार तो होइए। सच कह रहे हैं? हाँ मंत्रीवर तो मैं एगो लड़की देखले। हाँ आप तैयार करें। एगो लड़की हवे यहाँ का पिड़वर का एगो लड़का के संगे भागल, लेकिन 3 महीना बाद चल दिमाग खराब है तुम्हारा महाराज। महाराज आप घबराइए मत, आपके ही कुल गुरु, आपके पुरोहित लंगड़ा बाबा को बुलाया जाए और आपके शादी के विषय में पूछा जाए तो से बता देंगे। क्या मंत्रीवर? आज नहीं तो अगर कुल गुरु लंगड़ा बाबा, अरे महाराज उनके अंदर इतना ज्ञान कूट कूट कर भरा है कि सूखे पेड़ की शादी करा सकते हैं। आप तो हरे भरे उनके भलाई हम तो कहते हैं उनसे बढ़िया। अरे महाराज रहने दीजिए, रहने दीजिए महाराज। वो राज दरबारी है। कौन मरलो से करी कोई? हाँ कौन मरलो से करी कोई? अरे क्या समझा, समझ जाओ। मैंने हम महाराज को थोड़ा खुश करते हैं। हम ही कहने क्यों लड़किया से ना बने थे, एगो दूसर लड़की देख रहे हैं। मत देखो, तुम रहने दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है लड़की देखने की। बहुत बढ़िया लड़की है लड़की ना। अच्छा ठीक है। नहीं मैंने हम ही से कितनी की लड़की बढ़िया रहती उससे करा रहने दो महाराज। ए महाराज छोड़िए इन बातों को। नहीं हम सोचने कि 3 महीना का लड़का गिरवा दे। ये पुरस्कार मिला है आपको भी, हमें भी और हमारे हास्य कलाकार अमित कुमार जौनापुरी जी को। ये पिंटू जी हैं, हमारे बहने हैं, लखनी मुबारकपुर से आए हुए हैं। ये उनके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार है। हम कलाकारों की तरफ से उन्हें शुभ आशीर्वाद हो। आशीर्वाद महाराज हमारे नीतू नदान आदेश दे तो मैं लंगड़ा बाबू को बुलाऊं। मंत्रीवर हम आदेश दे रहे हैं
लल्ला बाबा को तेरे राज दरबार में आधा जरूरत को उपस्थित किया जाए, मंत्री और उपस्थित किया जाए। विराजमान होइए दरबारी। ठीक है महाराज। दरबार जाओ, लंगड़ा बाबा को आदर सत्कार के साथ राज दरबार में लाओ। ठीक है, चली जाओ। ए बाबा बाबा हो और डगरिया बतवले जा, डगरिया बतवले जा, गुरु हमारे भोलानी डगरिया बतवले जा, गुरु हमारे भोलानी डगरिया बतवले जा। डगरिया बतवले जा, डगरिया बतवले जा, गुरु हमारे भोलानी डगरिया बतवले जा। हर नदी किनारे हद खली पंछी में कौआ, नदी किनारे हद खली पंछी में कौआ, मानुष कने मनौआ देखली नौवन कुल हिजक में मिलवले जा, गुरु हमारे भोलानी डगरिया बतवले जा, गुरु हमारे भोलानी डगरिया बतवले जा। द्वारपाल बाबा के चरणों में द्वारपाल का बलात्कार है। देखो ये कौन सा प्रणाम कर रहे हो? बाबा हम तो अगर करत रहे हैं क्या बोले? अरे बच्चा, अभी तो बच्चा है इसलिए समझ नहीं पा रहा। बहन का बन बाबन होश में बोले, हम तो बच्चा लौकत नहीं, हम अपने घर का हो गए तो बच्चा लौकत नहीं, होश में बोले। ये बच्चा, फिर वे बच्चा, एक तो तुम मुझे लेकर के पता नहीं कहाँ जा रहा है, उल्टा सीधा बोल भी रहा है। नहीं बाबा, ये तो अचानक कि आपके हमारे महाराज की याद कर दी, लेकिन हमके बच्चा न कहते हैं। लगता है कि सही तुम्हारा दिमाग खराब है। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे वो गुरु जी हैं। अच्छा, गुरु जी हम हट, गुरु गुरु हिंदू समाज के वो पूजनीय है, पंडित जी हैं। अच्छा पूरा ही हवा। ये तो कथा पूरा अरे ही। पूरा ही नहीं, पुरोहित। अच्छा पुरोहित, हमके लगा पूरा ही तब। अच्छा पुरोहित, पुरोहित एक मतलब वो कुल गुरु। अच्छा कुल गुरु है, राज का वो गुरु। जो पहले राजशाही चलता उसमें जो कुलगुरु थे। वे हम अच्छा बाबा हम करत हैं तो के क्या कर रहे हो? हाँ चलो हटो। ए भाई को बात पूछी मत पूछो। गुरुदेव करता हूँ प्रणाम मैं आपको। आशीर्वाद हो मंत्री जी। आखिर मुझे राज दरबार में लाया गया है, महाराज कहाँ हैं? महाराज को मैं आपके सामने बुला रहा हूँ। महाराज आइए, आपके कुलगुरु लंगड़ा बाबा आ चुके हैं, आइए उनसे मुलाकात कीजिए। महाराज सुनत हवे हो। महाराज की
खंडो मंदिर सब हमारे गुरुदेव आ चुके हैं। तो आज मेरा कर्तव्य होता कि उनका पैर छू करके आशीर्वाद ले लें। खंडो गुरुदेव, अच्छा हुआ कि बहुत दिनों के बाद मेरे राज दरबार में आप पधारे। अरे गुरुदेव के चरणों में अरे नाथ मिटा दो। अरे हे गुरुदेव मुझे आशीष दे। अरे सदा आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन ये द्वारपाल क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, बाबा की सेवा करने में तुमको फल मिलेगा। अच्छा ठीक है महाराज, अचानक इस राज दरबार में मुझे बुलाया गया। आखिर मैं बुलाने का कारण जानना चाहता हूँ। गुरुदेव, आप कह रहे हैं अचानक इस राज दरबार में मुझे बुलाया गया? हाँ राजन, हाँ गुरुदेव, मैं आपको बुलाया और बुलाने का कारण जानना चाहते हैं। लेकिन ये राजन, हाँ, अरे कवनी करनवा ये राजन, अरे हमके बोलावा ना हो। साथ हमिया के बाबा तना किया तो हजत हजल राजन, अरे ना धान सोना हो। किया तो हजल राजन, अरे धान सोना हो। किया तो हजल राजन, अरे धान सोना हो। आखिर लंगड़ा बाबा को इस राज दरबार में बुलाने का क्या कारण है? खंडो गुरुदेव, जब आप जानना चाहते हैं तो आपको और बताएंगे कि बुलाने का क्या कारण। अरे सुन बात, सुन गुरु,
खोलिए अपना पथरा और देखिए अपने पथरे में मेरी शादी लिखी है लिखी। महाराज, हाँ गुरुदेव, आपकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना उम्र बीत जाने के बाद शायद आपकी शादी नहीं हुई। आप पूछ रहे हैं तो इस बात को भी आपको बता दूंगा मैं। गुरुदेव मेरा राज होता सब कुछ रखते हूँ गुरुदेव, लेकिन इस समय मेरा चौथा पन चल रहा है गुरुदेव। लेकिन हमारी बिचारी महारानी एक बच्चे का जन्म दे करके गुरुदेव हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई गुरुदेव, प्यारी। और इसलिए मैं दिन रात सोचता रहता, चिंतित रहता हूँ गुरुदेव कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। वो लड़का हमेशा सोचता है हाला हो रहा है, पीछे हाला हो रहा है, पीछे हाला हो रहा है। पिताजी मुझे माँ का माता कर देगा, मुझे माँ का प्यार दुलार कब मिलेगा। जब अपने बेटे की बात सुनता हूँ तो कम के मारे समझ गया राजन, आपकी दुख भरी कहानी को मैं समझ गया। आपके कहने का मतलब है कि आपकी शादी हुई थी और आपकी महारानी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, और आपका बेटा जब से पैदा हुआ अपने माँ का प्यार नहीं पाया, माँ के लिए तड़पता होगा। ठीक है राजन, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी देखता हूँ। अरे होली के पत्थर वाले राजन ने बोटा तारा आज तो हरो दिया पत्रे में देश के रीतो रिवाज से आपकी दूसरी शादी लिखी है राजन। गुरुदेव आपके पत्रे में और आपके रीत रिवाज से दूसरी शादी लिखी है। हरि हो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव मुझे बस मौका दीजिए। अरे राजन, आप जानना चाहेंगे कि वो लड़की कौन सी है, कहाँ की है? अच्छा, हाँ देखिए, एक बच्ची मुझे कम से कम 50 रुपये का पुरस्कार दे करके गई। हमने नाम नहीं पूछा, लेकिन आज उस बच्ची को हम आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बच्ची कहीं भी रहे, रन वन में रहे, भगवान उसे हमेशा सुख शांति दे और हमेशा हमेशा जन धन कहीं जाए तो उसे सोना चांदी से भरा रहे। गुरुदेव कहिए गुरुदेव। राजन, आपकी शादी जानते हैं कहाँ होगी? अरे चंद्रपुरी हरियाणा राजन पानी राजन अरे चंद्रावती
चंद्रपुर शहर में चंद्रावती नाम की एक राजकुमारी है, उसी से आपकी दूसरी शादी लिखी हुई है। क्या गुरुदेव, चंद्रपुर शहर में चंद्रावती नाम की एक लड़की है? हाँ, उसके साथ मेरी शादी लिखी है। हाँ राजन, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। राजन, अगर आपका आदेश मिले तो मैं इसी वक्त चंद्रपुर शहर जाकर आपकी शादी तय कर सकता हूँ। गुरुदेव, मैं आदेश दे रहा हूँ गुरुदेव, आप शौक से जाइए चंद्रपुर शहर में। लेकिन गुरुदेव, अगर ये शादी आप करा देते तो आज को मैं यहाँ सोना चांदी से हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल। अरे राजन, मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, आपकी शादी हो जाए उससे बड़ी खुशी कोई नहीं मिलेगी। ठीक है गुरुदेव। मंत्री महाराज, हमारे गुरुदेव जा रहे हैं हमारे लिए लड़की देखने के लिए। राय यही है महाराज, दरबारी को इनके साथ लगा देते हैं। दरबारी जाएगा, वहाँ पे लड़की भी देख लेगा और गुरुदेव का भी साथ लेगा। जी, आप कह रहे हैं कि दरबारी को साथ में लगा दें। लगा देते तो जो शादी होने नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। दरबारी ऐसा काम मत करना। महाराज का है हमारे पे इतना भड़की ना। सुनो, आओ बादेसरा में लगाओ तो सतिया जो लड़किया रहे कौन ऐसा लड़का गाँव कर तो ओकर नंबर ना ले लेना, खराब रहे लड़किया। अरे देवू, वो ऐसी लड़की से महाराज शादी करेंगे। विधायक विधायक सब जाने बात करो। राजकुमारी, अच्छा ठीक है। उनके साथ जाओ। गुरुदेव आप जाइए, हम प्रणाम करते हैं आपको। चलिए गुरुदेव, आप शौक से जा सकते हैं। द्वारपाल, चलो मेरे साथ। अच्छा, खिला खिला के बाइजेट के साथ विदा करता। अरे विदा नहीं करना है, जो इनके साथ जा रहे हो लड़की देखने। अच्छा, इनको खिला खिला दे। कुछ मत करो, इनके साथ जाओ। सही है महाराज। अच्छा ठीक है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, खाता पीता नहीं। बस मेरे आने का इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्द नहीं जाए जाते हैं तो जाए। ये द्वारपाल, जाते हैं तो जो सुनो इधर। अब हम लोग चंद्रपुर शहर चल रहे हैं। अच्छा, चंद्रावती के दरबार में। वही जो क्या करेंगे। अरे वहाँ पहुँचने के बाद क्या करेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ है। चलो रास्ते में कुछ गाते बजाते चलते हैं, रास्ता बहुत दूर है। अच्छा, ये बात है। बात नहीं, बात है। हाँ बात है, बात। बाबा वैसे तुझे पहले ही समझा था जनखा ना। चलो चलते हैं, लेकिन सुनो, एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे बड़े भैया रामकृष्ण जी के सासू माँ का अंतिम संस्कार है। तो हमसे का ले देते हमारा दर्द है दोनों। अरे हम हैं ना, तू अब हमसे कौन मतलब है। थोड़ा सा ये गीत गाते चले। अच्छा, गीत गाओ चाचा। तो ये कहने बताओ तो भैया हो, गीत गावा। सुनो, कहल जला माई का ममता इतना बड़ियार हो कि माई 4 गो बेटन के अकेले दूध पिया के पोस देले, लेकिन 4 गो बेटा एगो महतारी। यही लिए हम कहिला कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। अजी माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ कभी टाली नहीं जाती।
4 बच्चों को पाल लेती है बुढ़ापे में एक बूढ़ी माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। इसीलिए कहना है अरे चारी को के पोछ लेनी बुढ़ावा पियाई के चारी को के पोछ लेनी अरे बुढ़ावा पियाई के चारी को से पेट नहीं चारी को से पेट नहीं अरे ये गोमाई नहीं तो दुआ करता तनी मारा तनी गोल्डन बाबू इनके बिहाने मारा बड़ी मार बता 50 रुपये ले जाएंगे। देखो ये अमित भाव ये हमारे बड़का भैया राम सिंह वो दोनों लड़की है और दोनों की तरफ से ये बहुत रुपया का पुरस्कार मिला। बरामद बिहाने हमसे वसूल नहीं है। अरे ठीक हो लड़की है बाड़ी तो बहुत दिक्कत बा, लेकिन हम आशीर्वाद उन्हन के देत बाड़ी आ कहे के बा बाबा राणा चारी को से पेट नहीं अरे ये गोमाई के चारी को से पेट नहीं अरे लोग माई के आज चमन माई पूछे काहे सुखल बाओ ठेरे वही माई के देखा लोरवा दिलवा पर चोरे हमार बड़की बहूजी है यानी बहूजी एवं महतारी तमाम होली। हाँ हमन बिटियन के तरफ से भी दुलार प्यार रहल। वो बिटिया जहाँ भी कहीं होके क्लास में अपने उन्नति करें, शिक्षा का प्रदान करें, लेकिन ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे भौजा यानी महतारी के तरफ से राम शीश वो भौजी की तरफ से ही इनाम मिलल बा। बहुत काहे 5 साल का लड़का बन जाता भौजी का धन्यवाद। अरे चार का बसुरो के भौजी चमन माई पूछे देखेंगे इधर राज दरबार में गुरुदेव जाते हैं
और महाराज अपने गुरुदेव से अपनी प्रतीक्षा रखते हैं, अपनी जो दिल की बात है रखते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि आपकी हम शादी करा देंगे, लेकिन गुरुदेव लड़की देखने के लिए निकल पड़ते हैं और महाराज अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन आगे का क्या दृश्य है जो गुरुदेव निकल पड़े हैं, वह आगे का दृश्य क्या है आप रंगीन पर्दे के माध्यम से देखेंगे। लेकिन कहना है मास्टर हमारे कहना है कि ये कदर नदी के पीछे अरे गोड़ा ऊपर मुड़ी रे नीचे कि ये कदर नदी के पीछे अरे गोड़ा ऊपर मुड़ी रे नीचे कि हम आखी कि ये कदर नदी के पीछे अरे गोड़ा ऊपर मुड़ी रे नीचे अरे मोरे रामा अरे डुबला डुबला कैसे जिएला हेरा अरे मोरे रामा डुबला डुबला कैसे जिएला हेरा
हाँ बाबा। ये हम लोग तो बहुत दूर चले आए। कहाँ आए नहीं जाने। लगता है कि चंद्रपुर शहर यही है। अच्छा, चंद्रपुर शहर हमारा दिल्ली गए फिर मतलब है? आज चंद्रपुर शहर आ गए हैं और देख रहे हो चंद्रपुर शहर कितना सुंदर है, चारों तरफ लाइट जगमगा रही है। हाँ ये तो है कि चारों तरफ लाइट भगवान फिरौना मजे करेंगे थोड़ा सा खाई पियल के शुरुआत है। आदमी का इतना भीड़ बाकी तन के पैर रखने की जगह ये है। द्वार पर हाँ जानते हो महारानी का दरबार है, राजकुमारी का, तो भीड़ भाड़ क्यों नहीं रहती। और जानते हो हाँ। गेट देख रहे हो। अच्छा हाई लोहा का बेटा। हाँ ये राजकुमारी चंद्रावती के दरबार का मेन गेट है। अच्छा ये पहले आप लाई न लाता है। अरे मैं तो बहुत बार आया हूँ। ये कही है ना। अरे नालायक, वो जानते हो मेरी और लड़की के समान लगती है, तो सही की बात कर रहे हो। अच्छा मैंने आप पुरोहित हमें आवे लगा रहा हाँ शादी कराया। एक बात अच्छा एगो बात पूछी। हमारे नस्ल में हमारे बिया शादी निकल अपना गोल्डन बाबू को तो हो गई, लेकिन हमार देखा कि नस्ल में हमारे शादी भी अभी कल तुम्हारी शादी हमार ना हुई। चलो तुम्हारे विषय में भी सोचेंगे देखेंगे, लेकिन पहले किस नाम से आए हैं वो हाँ ये बात तो सही है। तो एक बात गलती हमारे बजा थोड़ा ये चंद्रावती के दरबार का मेन गेट है, आवाज लगाओ कोई दरबार के अंदर है कि नहीं। अच्छा अच्छा केहू घरों में बाजी क्या हो, केहू घरों में बाजी नाए बाबू, केहू बाजी ना तो आप छुआ है खाली। हाँ फूफा कहाँ गए वही हितई में का बात है हो बाबू। हमके लगल कि घरों में मामा हवा मामी यही का छुआ मामा। अच्छा ये बतावा के हई आप दरवाजा खोली हम जानी आई नहीं जाए। ठीक है खोलत है। खोल गई द्वारपाल, देख रहे हो चंद्रावती के दरबार का कितना बड़ा गेट है। हाँ ये था भाई उनका पूरा चाकर रखा हीरो। जाओ जाओ अंदर, अगर चंद्रावती होगी तो उससे बता देना कि लंगड़ा बाबा आए हुए हैं। अरे यार ये पूछने की बात है यार, बुढ़ापे में खाली मार दी है। अच्छा अच्छा आपको लगा तो और गौरव तोड़ दिया लगा। नहीं देते हो क्यों? ठीक है हम जाते हैं बगा के कि महाराज चरणी में आपके अब द्वारपाल झुकाए। महारानी जी दरबारी पहले दासी से बात करो, महारानी को छोड़ो। दासी जाओ सामने जाओ दासी दरबार से पूछो क्या कर रहे हैं? बच्चे पूछो। अच्छा आप कौन हो? इच्छाधारी नागिन। हाँ तो हम इच्छाधारी नागिन। तुम तो पेट बढ़िया दिख रहे हो। अरे तो ये मतलब इच्छाधारी नागिन यही जो मरी बताओ तू ना क्या अपने यहाँ का दासा है। लकड़ी अरे लड़की ये कहीं ऐसे कुछ लोग जो देखकर बिछुआ में बनना है। अच्छा ये बताओ यहाँ तुम कौन हो? दासी दासी। ए नानी ये बच्चे पहले ना ए मामा तू ना जाना खवा।
तेरी माई की बगल में खा रहा है अरे हमारा दादा का वो कहीं नहीं अच्छा है ले आओ मुझे सपोर्ट करना बात कर फिर का बीचों में रहना पड़ जाए बात कर दो तू बूढ़ पुरानी हमारे याद है ना तू अपने बीच की बात सुने हम बात कर रहे हैं तुम्हारा बारे में ए दासी आती है वो बताती है भाषा ये बताओ कि महारानी चंद्रावती से जाकर बोल आपके दरवाजे पे लंगड़ा बाबा आए हुए हैं और आप उनसे मुलाकात कर लीजिए आपको याद कर रहे हैं क्या बात है द्वारपाल महारानी जी आपके चरणों में द्वारपाल का सादर प्राप्त महारानी जी आपके दरवाजे पे लंगड़ा बाबा पधारे हुए हैं और उन्होंने हमें भेजे हैं कहे हैं कि जाकर महारानी चंद्रावती से कह दीजिए कि आपके दरवाजे पे लंगड़ा बाबा का आगमन है आप आकर के उनसे मुलाकात ठीक है आप जाइए लंगड़ा बाबा से मुलाकात कर लीजिए अरे मुलाकात कर लीजिए आशीर्वाद हो बेटी चंद्रावती आशीर्वाद हो युग युग जिए ओ भाग बाबा कि मेरे दरबार में आप पधारे हैं क्या बात है बाबा आपके आने का क्या कारण है बाबा चंद्रावती तुम पूछ रही हो कि मेरे आने का कारण क्या है हाँ बाबा तो सुनो मैं बता रहा हूँ बताइए बाबा अरे यही हम करनवा ये बिटिया अरे यही कोई भावना हो अरे तो हरो पिया हवा हो पराई को अब मेरा विवाह कराएंगे बाबा हाँ चंद्रावती जब से तुम्हारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए तुम अकेली हो गई तभी से मैंने ये सोच लिया कि तुम्हारी शादी कराना मेरा धर्म है यही तो सोच रही हूँ बाबा कि माँ बाप मर गए और मैं इस हालत में हूँ भला मुझसे शादी कौन करेगा बाबा अरे रामगढ़ में हुए ये बिटिया अरे राम नारे चला जावा हो अरे वो नहीं से दिया हम राजनाई रामगढ़ में एक राम नरेश राजा है और उन्हीं से मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ क्या कह रहे हैं बाबा एक राजा होकर के एक गरीब एक सहाय अनाथ और लड़की से शादी करेंगे अरे तुम भी तो एक राजघराने की हो अपने को बेसहाय क्यों कह रही हो मेरे रहते हुए बस तुम तैयार हो जाओ बाबा मैं आपकी भला बात कैसे डाल सकती हूँ आपके आज्ञा का मैं पालन करूंगी बाबा
ठीक है बाहे बेटी चंद्रावती, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास था कि चंद्रावती मेरी बातों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है द्वारपाल, अरे ओ द्वारपाल किधर गया? बोली बाबा, अरे बोली। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे साथ लड़की देखने आए हो ना? लड़की देखना चाहोगे? अरे जब तुम चले गए तो देखोगे क्या? देखना चाहोगे तो देख लो। कोई सामने वाली लड़की है जो भी बात करना चाहते हो बात कर लो, चला कर फिरा कर देख लो, जैसे देखना चाहते हो देख लो। अरे इधर पीछे कहाँ लकड़ी? अरे लड़की है। अच्छा बदल दे। अच्छा इनके अभी देख कर गए हो, अभी इधर उधर भाग रहे हो। आपसे लगा लगा तो अच्छा ही बताए। आप अभी आप पागल, मेरी ब्याह होता तो मैं दूसरे शादी के लिए हाँ करता, मेरा ब्याह नहीं है। अरे पागल, जब शादी नहीं हुआ। अच्छा हाँ, जब शादी अरे पागल, जब शादी नहीं हुई तो कौन सा मेरा? जब शादी न शादी हुआ है, न कौना हुआ है, न ब्याह हुआ है। चंद्रावती के वो राजकुमारी है, वो उल्टा सीधा बातें करता है। अरे उससे कुछ सवाल करना है तो कर सकते हो। अरे द्वारपाल, मैं तुम्हारी फुआ के समान हूँ। हाँ, तुम्हारे फुआ के समान हूँ मैं। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए बताओ? धन दौलत रुपया पैसा ये सब तो मेरे पास नहीं है। तो हमके चाहते ना कर जब मांगब तो देबू ना बुआ। क्या चाहिए बताओ? वो बिचारा बिचारा देबू क्या चाहिए? नहीं बिचारा मत बोल की अरे पागल, को आता है। वही तो मैं कह रही हूँ, जाओ शिखर पर रखे और खा लेना। तो वे का हो गया तो का हाँ द्वारपाल, अब हम से अच्छा ये बताओ, लड़की तुमको पसंद है ना? अरे जाकर महाराज से बताओ। हाँ हाँ ये सही बताई। तीनों जाने का अगर एक जगह खड़ा था तो मुझे एक बात देती है वैसे लगे। अरे पूरा बेवकूफ इसलिए मैं दाना अरे हमें ना पढ़ने में बताइए महाराज। ठीक है, लड़की पसंद है ना? हाँ एकदम पसंद है। चलो ठीक है, तो जल्दी से महाराज को इस बात की खबर देते हैं। हाँ चलिए चलिए। चंद्रावती देखो, हम लोग जा रहे हैं चंद्रपुर शहर तुम्हारी शादी तय करने। और सुनो, बारात आएगी तो बारातियों की सेवा बढ़िया से करना। ठीक है बाबा, जैसे आपकी इच्छा।
दादा लेकर जाइए। उसको छोला ठीक है जाओ। मंगलसूत्र कहते हैं। सब कुछ लाना। 15 देखो राजा महाराजा की है, आएगी तो सेवा सत्कार बढ़िया से कर। ठीक है बाबा आप जाइए, मैं बंदोबस्त करती हूँ। हाँ तैयारी ठीक है। बता दो कितने बाराती आएंगे। 800 गाड़ी। आप बाराती कितने? 800 गाड़ी लेकर आओगे। अब बाराती एक ही नहीं क्यों? आज तो जितना करके लेकिन पर्सनल हमका गाड़ी है, सब हमारे दोस्त मित्र हैं। 800 ड्राइवर। 800 उनका पर्सनल गाड़ी है। 800 महाराज का दोस्त ही रिश्तेदार हो। 800 तो हुए हो गई ना। 800 उनका क्लियर हो गई। 1600 को घर उजरवा आज उनके 1600 भाई ना ताकि उनको घर उजारना चाहते हैं। ठीक है दादा बाराती लिया। अब बाजा नाच ड्रामा पार्टी लेके आए। सही। हाँ खुदवा डाणी का शीश भाई एक नंबर का ड्रामा पार्टी आई हुई है ना यार। किसको चलाऊंगा एक नंबर का लवंडियों लेके जाऊंगा। फर्स्ट क्लास का ड्रामा भी खेलना। ठीक है उन्हीं का नौटंक का ड्रामा लेके आवे। ठीक है। जल्दी के बाद उनका सास दे रहे उनके ड्रामा पार्टी मंडल नहीं तो गई। अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ठीक भैया ना ढोलकी बजावे ना ढोलकिया। ठीक है बस हो गया। आप जाइए सर, आप जाइए आराम करिए मन जाता। आप जाइए हाँ द्वारपाल चलते हैं, महाराज को इस बात की खबर देते हैं कि आपकी शादी हाँ चल। लेकिन बाबा एगो बात रास्ते में चलते मिला चलती जाए कि हीरा मोती मानिक अरे रही जाई भवनवा में। तो हीरा मोती मानिक अरे रही जाई भवनवा में। जब न मिली कफनवा में पगले पाहुनी बनी के आई तनिको बोझाना उठाई पियवा। पाहुन बनी के आई तनिको बोझाना उठाई। कितन को राखस नहीं अरे देई भोजपति मनवानी। हो तन को राखस नहीं देई भोजपति मनवानी।
पता नहीं चला, ना राज दरबारी आया, आखिर पता नहीं कब आएंगे। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर तक और इंतजार कर लेता। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज आशीर्वाद हो। महाराज के चरणों में इस द्वारपाल का सादर प्रणाम। महाराज आपकी शादी तय हो गई। अरे महाराज मैं ही तो बता रहा हूँ कि आपकी शादी पक्की हो गई। क्या करें गुरुदेव? हाँ राजा, हमारी शादी आप पक्की कर। अरे बिल्कुल। अरे धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। तो बहुत अच्छी बात है गुरुदेव, इससे बेहतर क्या चीज है? द्वारपाल लेकिन राज दरबारी गुरुदेव, अरे गबज रे गबज, अरे गबज रे गबज। सुंदर। अरे महाराज क्या नाक भगवान करोगे, क्या आंख दिए भगवान एकदम पहले से, क्या एकदम ओठ दिए हैं कतार महाराज, क्या गाल दिए हैं एकदम बैगन टमाटर के चेहरा पर अगर आंख ना था, इस चेहरे पे जब ताकेंगे तो मथा जो है इसमें इतना ललाहट है कि आपकी आंखें नजरें नहीं ठहरेगी महाराज। ठीक है, सुंदरता वो है कि उनके आंखों की जो बनावट है एकदम कोयल जैसे है महाराज। आवाज भी उनके एकदम मोरनी जैसे कोयल जैसे। एक बात और, मैंने शादी का दिन पक्की कर दिया है। हाँ राजा। गुरुदेव, आप शादी का भी दिन निश्चय कर दिए? हाँ जरा मैं भी तो जान जाऊं कि तारीख बात। अरे महाराज, बारात बारात 23 तारीख को जाएगी और 24 को विदाई हो जाएगी। वाह गुरुदेव, 23 तारीख को बारात जाएगी और 24 तारीख को विदाई। हाँ आप ही बताइए ना। अरे महाराज, दोस्त मित्र कैसे देखो 23 जून को 23 तारीख पड़ती है। वही तो बता रहा हूँ कि 23 जून को 23 तारीख पड़ती है।
तारीख को 23 मई को नहीं 23 जून को बारात जाएगी और 24 जून को विदाई है। महाराज इनके बातों में उलझिए मत, बारात की तैयारी कीजिए, जल्दी करिए, नहीं तो समय निकल जाएगा। ठीक है गुरुदेव, आपके बात से हम सहमत हैं, शादी करने के लिए हम तैयार हैं। बारात की तैयारी कीजिए, समय बहुत कम है। ठीक है गुरुदेव। हाँ हाँ चलिए, चलो महाराज को लेकर चलते हैं चंद्रपुर शहर। चलिए चंद्रपुर शहर बारात लेके चलते हैं। गाड़ी वाली कहाँ गई? अरे मटिया के ले गई चोरवाए भैया, चोरवाए भैया, आजाद रही मरिया हमारी पारी न हो, भाई पारी न हो, पियवा मांगेला दामनमा। अब मरिया हमारी पारी न हो, अभी पारी न हो, पियवा मांगेला दामनमा। अरे मांगेला दामनमा हो, मांगेला दामनमा, मांगेला दामना पिया मांगेला दामनमा। अरे मांगेला दामनमा हो, मांगेला दामनमा, मांगेला दामना पियवा मांगेला दामनमा। बहिन मरिया के पारी हो हई, पारी हो पिया मांगेला दामना।
अरे हम लोग चंद्रपुर शहर आ गए। हाँ राजन, गाने बजाने में हम लोग इतना मस्त हो गए कि रास्ता का पता ही नहीं लगा कि हम लोग कब आ गए। हाँ राजन, देख रहे हैं चंद्रपुर शहर चारों तरफ लाइटें जगमगा रही हैं, चारों तरफ बिजली का कनेक्शन है, चारों तरफ टेंट लगाए गए हैं। यही है चंद्र बाबा। वहाँ खाना खाने की व्यवस्था करते हैं, टेंट लगल है। समझ रहा हूँ द्वारपाल। एक बात है सुनो, यहाँ शीश भाई का ड्रामा पार्टी नौटंकी ना छे। कोई बात नहीं, थोड़ा अंदर खबर कर दो कि बारात आ गई है। वो लगने से पाना लेके टोकिया के मारे बारात तो मतलब कि जब निकलेगा तो खुदे अपन बला के अपन काम पूरा करें तो खुदे। अरे खबर कर दो कि बारात आ गई है, तभी तो कोई व्यवस्था करेगा। अरे बाजा वाले कहाँ गए सर? बाजा वाले तो नहीं है, पड़ाका वाले कहाँ है? पड़ाका वाले भाऊ। हाँ बोला क्या बात है? करे तोरी बहन का पड़ाका वाले कहाँ रहे रे? एक को पड़ाका छोड़ ले तो अरे यही तो हम जब छोड़ के बिना हम तेरा कहा तो गाड़ी से पड़ाका छोड़ कर तू चला के फिर हमसे बस कर रुक देर मत छोड़ देवे तो बदनाम का फोड़ दे। ए नाच वाले कहाँ गए? बाजा वाले कहाँ गए? इसके या बोला अरे बाजा मालिक कौन है? बाजा मालिक कौन है? हाँ मैं बोला पहले हम चलाते थे, लेकिन लोगों का मूड देख करके मैंने बंद कर दिया। अभी यही मैनेजर है, यही चला के बात कर। ए बोला क्या बात है? बोला क्या बात है? बोला बाजा वाले कहाँ? हमारे के बोला अरे ये तो लोग इतनी मारा भाई बारात मने जले के जो दिया तू कहाँ मसले? ये बतावा रास्ता बुला के क्या कर जाए? राता भी पिया ने तो हम लोग को समझाई कोड़ा। ये बतावा दारू पिया थोड़ा सा बट्टी पर क्या कहत सकी बुला के रास्ता यहाँ रात रोड लाई। अरे नहीं जाना कितना बढ़तिया शरीफ पर के जाना हमारे बर्तिया में एक को पिया करी ना मुश्किल से कौन संगी साथी मेरे दोस्ती याद में कौन कुछ पिया। अरे हम क्या लाशा बिताऊ ऐसा ही बाजा वाले हवा ईद तक चलिए हुआ नहीं तो बिहाने समझाई तो के बता देते हैं। क्या तक मैं समझा तक बताई जाए ना पैसा काट देनी है तो समझ में आ जाए। अरे तू कुल काट लिया। हाँ तो बाजा सर दे लेके आओ हाँ तो बजा यार। हाँ बाजा बजाओ तो चल खोल बजा जा। सदा कह रही है कि खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जाड़ा में चाँद सी दुल्हन की जमीन पे पलटती परी आ गई है। ए मास्टर लगा तो दूल्हा का बरात है लेके जात हम आवत ना हम। अरे आए हम बाराती, अरे आए हम बाराती बारात लेते, आए हम बारात लेते, करेंगे तुझे भी अपने साथ लेके, करेंगे तुझे भी अपने साथ लेके, आए हम बाराती, आए हम बाराती बारात लेके, करेंगे तुझे भी अपने साथ
मत जाओ, मन मेरा कहे ना तुम मुझसे ना टकराओ, तुम मुझसे ना टकराओ। अरे द्वारपाल, बारात आ गई, पानी पिए के ना मिले। अरे नालायक, पानी की चिंता मत करो। बारात मंजर लेके आ गई। तो पानी पीने की व्यवस्था उधर है ना, तो पिएंगे, वो जाकर पिएंगे। पहले काम करो। अरे नालायक, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, फिर शादी ब्याह की काम का सुनो। जानते हो ना कि 12 बजे के बाद खतरा चढ़ने वाला है। 12 बजे भतरा चढ़ी। अरे भतरा नहीं, भद्रा अच्छा भद्रा भद्रा। जाओ जल्दी से नौनिया को खबर कर दो, जल्दी से आए और चौका उका। अच्छा ये बाबा, यो हमारे भी करे पड़ी और तो पंडित ना होता है। अरे नौनिया को तो बुला सकते हो ना। तो हम अपने और कोई और ठीक है। हमके लगल कि और तो ना पंडित ही अलग होंगे और काम रेडी हो जाए, मन बारात चली तो तुरंत वहाँ शुरू हो जाएंगे। हमको ना पता रहा कि एक बात इग्नोर करेंगे। अरे दोनों तरफ के हैं, लेकिन खबर करोगे मत। अच्छा अच्छा दोनों तरफ तू असर टाप तो और बाबूजी करवाओ तो ए नौ ए नाउन कहाँ हो? अरे जब बोला थे दैरन करे जब मुझसे बोला हेलो, कहाँ आओ? ए अभी लड़का की आवाज है। जब तू बच्चा नमाइले हवा तार बाप पिएगा। आई बु है जा आई कितना परोरा के मिठाई लेके आया, माइला तेरा पोतले हवे को। तू हमार ना हम सशीश भैया ना सया है बलावत है का यार सन पर लगा आवा ए संकरन के कहने की ढंग से बोलल करे। काम करन को छोड़ कर काम करन को उजराई लेने तो ढंग करा। ए बाबा का करे के ए नौनिया का हो? तनी ये चौका पूर दे तो। हेलो, अरे पातर खोरिया बहराए राम जीवा, बहराए राम जीवा राम आई गईली छिनरी गाऊ नारे, छिनरी मारे नारे, छिनरी गाऊ काना पूरे ने पूरू पाई रे। छिनरी के याद डोले रे, छिनरी के माथ डोले रे, छिनरी के मझवाला बहु डोले रे, राम दीवाना गा रे। अरे नौवा गइल नौवा मारे मरलिया मनवारे, नौवा गइल नौवा मारे मरलिया मनवारे, नौनिया छाए चौका पूरे हे गाइल आए हमारे, नौनिया छाए चौका पूरे। ए नौनिया आए बाबा, ये नौनिया आए बाबा, सही बताओ का है कि पूरा गोई कोई ना अपन बाबा उसमें बोला आप ये नाम चौका गई अच्छे ना कोई पाओ तो बोला कि ये नाम चौका पूरा गए। अरे उहे नाम पूछत है कि ये नौनिया पूरा गई। पूरा गई ना चौका पूरा गई झटके में बोला। अरे उहे चौकवे पूरा गई। पंडित पंडित कहला मारब ना
तो झटके में बोला कि चौको पूरा गल कर ये ना चौको पूरा ए नौनिया हाय बाबा जो दुल्हन के जल्दी लेके आ ठीक है ए ना जो रहीन के लेके आओ